राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिया पांडे। रिसेंटली हमारे देश में दो डाउरी डेथ के केसेस सामने आए हैं। पहला है ट्यूषा शर्मा जी का और दूसरा है दीपिका नागर जी का। आखिर उनकी डेथ को डाउरी डेथ क्यों कह रहे हैं? डाउरी डेथ का मतलब क्या है? तो आज मैं आप सबको इसका मतलब बताती हूँ और इसकी पनिशमेंट बताती हूँ। हमारे आईपीसी में पहले सेक्शन 304 कैपिटल बी क्लॉज 1 में इसकी डेफिनेशन दे रखी थी। अब सेक्शन 80 क्लॉज 1 बीएनएस में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है। जब भी किसी विमेन की डेथ उसकी शादी के 7 साल के अंदर किसी भी तरह के जलने से, किसी भी तरह की बॉडी इंजरी से होती है और उसकी डेथ से पहले उसकी बॉडी को देख के लगता है कि इस पे किसी भी तरह की क्रूल्टी की गई है, इसे मारा गया है, पीटा गया है इसके हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा डाउरी डिमांड के लिए, तब उसकी डेथ को डाउरी डेथ कहते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए, तभी किसी भी विमेन की डेथ को डाउरी डेथ कहा जाएगा। और ये सारे इंग्रेडिएंट, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई विमेन है, वह अपने घर पर छत पर गई, अपने ससुराल में छत पर उससे कपड़े सुखाए हुए हैं, उन कपड़ों को लेने गई या पानी लेने गई, कुछ भी काम वो छत पे करने गई और वो नीचे आ रही है। अब जब वो नीचे आ रही है तो जीने में उसका पैर मुड़ गया या फिर वो फिसल गई और फिसलने के कारण उसका जो सर है वो एक कोने में जाकर लड़ गया और उसकी डेथ हो गई। क्या उस विमेन की डेथ को हम डाउरी डेथ कह देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे सेक्शंस में दे रखे हैं, उन सब का फुलफिल होना जरूरी है, तभी उसकी डेथ को डाउरी डेथ कहते हैं। अब इसकी पनिशमेंट की बात आई तो सेक्शन 304 कैपिटल बी क्लॉज 2 में पहले आईपीसी में इसकी पनिशमेंट दे रखी थी कि 7 साल से कम तो सजा होगी ही नहीं अगर प्रूव हो जाता है, और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है। सेम ही पनिशमेंट सेक्शन 80 क्लॉज 2 बीएनएस में दे रखी है, कोई चेंज पनिशमेंट में नहीं हुआ है। इसीलिए दीपिका नागर जी और ट्यूषा शर्मा जी के केस को डाउरी डेथ केस कहा जा रहा है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल मिया पांडे एंड प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।